हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल गीक्स गर्ल। और मैं हूँ नीलू और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं जो गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट के मस्ट डू क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइटल से लिए गए हैं। ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो काफ़ी इजी टाइप का है। सो आपको यहाँ पे कम टाइम लगने वाला है मेरे साथ। यहाँ पे हम लोग बिना कुछ देरी किए हुए सीधे क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Given an array of size n, ठीक है, containing only zeros, ones and twos। यहाँ पे zeros, ones and twos का मतलब ये है, zeros means number of zero, ones means number of ones में बहुत सारे हो सकते हैं, और twos means number of twos में बहुत सारे array में हो सकते हैं। ठीक है। सो जितना भी होगा देखेंगे। सो शॉर्ट द array in ascending order। हमें क्या करना है, array को ascending order में शॉर्ट करना है। पहले क्योंकि यहाँ पे जीरो भी कितने भी हो सकते हैं, वन भी कितने भी हो सकते हैं, टू भी कितने भी हो सकते हैं। वहाँ पे हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है। जितने भी जीरो हो पहले आए, उसके बाद जितने भी वन हो पहले उसके जीरो के बाद में आए, बाकी जितने भी टू हो बाद में सबसे लास्ट में आए। ठीक है। यहाँ पे जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, इस एग्जाम्पल में इन्होंने ये बोला है कि n इक्वल टू 5 मतलब एरे का साइज 5 है, और यहाँ पे 0 2 1 2 0 ये हमें क्या दिया गया, एरे दिया गया। आउटपुट देखिए हमारा 0 0 1 और 2 2 आया। ठीक है। यहाँ पे देखिए कितने, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिए कि जो वन है, वन जो यहाँ पे होगा अकेला मिड, इसको हम बोलेंगे मिड, मिड नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो मिड होगा वन, हमेशा क्या होगा, लेफ्ट साइड में इससे छोटी वैल्यूज होंगी और लाइक जीरो होगा, और यहाँ पे ग्रेटर देन वन होगा, मीन्स टू टू होंगे। ठीक है। तो जितने भी रिपीटेड हो, कुछ भी हो, जो हमारा मिड है वन, उससे हमारे लेस देन होंगे और राइट साइड ग्रेटर देन होंगे। यहाँ पे इसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल 2 3 जितना भी दे रखा है, आप आराम से इसको चेक करिएगा। यहाँ पे इन्होंने टास्क दे रखा है, यू डोंट नीड टू रीड इनपुट और प्रिंटिंग एनीथिंग, योर टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन शॉर्ट 0 1 2। हमारे पास एक शॉर्ट फंक्शन इन्होंने दे रखा है 0 1 2 जो वाइट टाइप का है। ठीक है। हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कराना है, सीधे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जो रिटर्न टाइप का नहीं है, और ये फंक्शन दिया हुआ है दैट टेक्स एन एरे एन। ठीक है। एरे ए डबल आर ये एरे ले रखा है, ये देखिए पैरामीटर इन्होंने ये दे रखे हैं, और यहाँ पे साइज जो है एन है, स्मॉल एन है यहाँ पे। ठीक है। ये पैरामीटर उन्होंने पास किए हैं, और शॉर्ट करना है एरे इन प्लेस। ठीक है। विदाउट हमें एक्स्ट्रा स्पेस के, हमें इसी स्पेस में ही शॉर्ट करना है एरे को। ये नहीं करना कि एक्स्ट्रा स्पेस लिया उसमें से कर लिया, वो तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। और इसकी एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ एन है। ठीक। ये देखिए यहाँ पे एन जो इनपुट कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, एन की जो एन इनपुट है हमारा, वो उसकी रेंज जो है देखिए 1 से 10 टू दी पावर 6 है। 10 टू दी पावर 6 मतलब ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है। अगर यहाँ 10 टू दी पावर 5 होता तो हम इसको एन लॉग एन सोचते हैं कि हाँ एन लॉग एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टाइम लिमिट एक्सीड वाला एक मैंने लेक्चर में बताया था कि किस कंस्ट्रेंट इनपुट पे कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, एक चार्ट बताया था, उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये हो गया है गाइस। अब हम यहाँ पे सीधे अप्रोच, पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस कंपनी में क्वेश्चन पूछा गया है, कितना इंपॉर्टेंट है ये। ये कंपनी, बहुत सारी कंपनीज में ये क्वेश्चन बहुत सारे पूछा गया है। एडोब, अमेजन, हाइक, मेक माई ट्रिप, एमएक्यू सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट, मॉर्गन स्टैनली, ठीक है, ओला कैब्स, सारे ये सब में, पेटीएम वगैरह सब में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल भी है। हम लोग सीधे बिना टाइम वेस्ट किए हैं सबसे पहले जाते हैं अप्रोच पे। अप्रोच इसकी क्या हो सकती है, अप्रोच हमारी इसी से आइडिया लग गया था कि मिड जो होगा हमारा वन होगा। वन लेफ्ट साइड में जीरोस होंगे, राइट साइड में टूज होंगे। ठीक है। हमें यहाँ पे कांस्टेंट दिए हुए गए हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 चीजें दी गई हैं, जीरोस एंड वंस एंड टूज, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हम बहुत ही आसानी से इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे, और यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लिया है। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में क्या था, 0 2 1 2 0। ठीक है। ये था हमारा एरे। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास इतना पता है कि इस जो हमारा 0 1 2 को शॉर्ट करने के लिए हम 3 तरीके के वेरिएबल्स लेंगे। ठीक है। जो हमारा स्टार्ट को पॉइंट करेगा, जो हमारा मिड से लेफ्ट साइड में होगा, और मिड तो मिड को पॉइंट करेगा, और जो हमारा एंड होगा वो मिड से राइट साइड। जो हमारा स्टार्ट और मिड है वो दोनों एक ही इंडेक्स को पॉइंट करेंगे, और वो कौन होंगे, वो जीरो इंडेक्स होंगे, स्टार्टिंग। ठीक है। इनिशियली जो होगा हमारा वो स्टार्टिंग और मिड दोनों सेम होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, और जो हमारा लास्ट वाला जो एंड जो इंडेक्स होगा ई, उसको मैंने ई बोला है। वो लास्ट वाले जो हमारा इंडेक्स होगा n-1, क्योंकि इसका साइज जो है वो n है। ठीक है। और तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 से इंडेक्स स्टार्ट हुई और यहाँ पे खत्म हुई, यहाँ पे क्या है n-1। ई वाला जो इंडेक्स है वो n-1 वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि
क्योंकि हमारा जो 1 है, एक तरीके से हम अगर शॉर्ट वे में सोचे तो हम ये जानते हैं कि बस यहाँ पे 0, 1, 2 के बीच में ही बात की गई, ठीक है? तो 1 हमारा मिड में तो होगा, इतना कंफर्म है, ठीक है? सो अब इनिशियली तो ठीक है, वो एस और एम एक की इनिशियल कोई पॉइंट कर रहे हैं, तो वो तो ठीक है। बट यहाँ पे जो मेन फोकस हमारा ये है कि हम जो मिड वैल्यू है, मिड ए ऑफ एम जो है हमारा, वो अगर हम 0 से कंपेयर करा करके और फिर उसके बारे में बताएं कि 0 से कंपेयर कराने के बाद क्या होगा, और फिर एक बार हम क्या करें कि उस ए ऑफ एम को 2 से कंपेयर कराएं कि अगर इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा। फिर उसके बाद हम काफ़ी बहुत ही आसानी से इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए पहले हमने क्या किया, ए ऑफ एम को हमने 0, 0 से इक्वल कराया। मान लीजिए हमारी ए ऑफ एम की वैल्यू 0, 0 है, ठीक है? तो यहाँ मान लीजिए 0 थी पहले, इस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। तो 0 थी, ठीक है? सो यहाँ पे अब क्या हुआ कि जब भी हमें ऐसा हो कि ए ऑफ एम की वैल्यू 0, 0 है, तो हम स्वैप करेंगे किसको? क्योंकि ए ऑफ एम की वैल्यू 0, 0 है। 0 का मतलब ये कि एम के लेफ्ट साइड में आना चाहिए, 1 के लेफ्ट साइड में 0 आना चाहिए। तो हम स्वैप करेंगे, किससे करेंगे? स्टार्टिंग से, ठीक है? और 2 के केस में क्या करेंगे, हम किससे स्वैप करेंगे? लास्ट वाले एलिमेंट से। सो बस यहीं पे यहाँ कॉन्सेप्ट है। तो हम यहाँ पे स्वैप करेंगे कहाँ से? अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग और जो भी ए ऑफ एम और ए ऑफ एस को हम स्वैप कर देंगे। स्वैप करने के बाद क्या होगा कि हम दोनों एस और एम को दोनों को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक? क्योंकि हमें नहीं पता मिड हमारा जो 1 है, जो 1 हमारा वैल्यू है, वो किस तरफ है, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है। मान लीजिए सबसे पहले हम यही सोच के चल रहे हैं कि हमारा लेफ्ट साइड में है जो भी है, तो हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, वो भी दोनों पॉइंटर एस और एम दोनों, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इफ अगर हमारा ए ऑफ एम हमारा अगर इक्वल टू 2, 2 में है, ठीक है, 2 के इक्वल है, तो क्या होगा, हम इसको राइट साइड में स्वैप कर देंगे। मीन्स ये हो गया कि 2 जो है हमारा वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड चला जाएगा, ठीक है? सो यहाँ पे स्वैप कर देंगे ए ऑफ एम और कॉमा ए ऑफ ई, ठीक है? सो यहाँ पे ई एंड पॉइंट जो था उससे हमने स्वैप कर दिया, और फिर हमने क्या किया यहाँ पे इस केस में, इस केस में हमने क्या किया, ई को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट करने का मतलब, सॉरी, डिक्रीमेंट कर देंगे। डिक्रीमेंट करने का मतलब ये जो पॉइंटर है इस साइड आ जाएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड आ जाएगा। सो अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो यहाँ पे 0 था, सबसे पहले स्टार्ट हुआ, ठीक है? एस और एम दोनों इसको पॉइंट कर रहे हैं। एम की वैल्यू यहाँ, ए ऑफ एम की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, और जैसे ही 0 हुई तो हम दोनों की वैल्यू स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पे एस, ए ऑफ एस भी 0 है, ए ऑफ एम भी 0, दोनों को स्वैप किया तो अपडेट होकर 0 आ गया, ठीक है? अब इसके बाद क्या था कि दोनों हमें पॉइंटर बढ़ाने हैं, एस और एम दोनों को, तो एस और एम दोनों इस 2 को पॉइंट करने लगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए दूसरा वाला केस लगा, इफ अगर ए ऑफ एम की वैल्यू इक्वल टू 2, अगर इसकी वैल्यू 2 के इक्वल है तो क्या करेंगे, हम स्वैप करेंगे इस वाले एलिमेंट को और लास्ट वाले एलिमेंट को। तो हमने स्वैप किया तो यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 2, ठीक है? और जैसे ही हमने यहाँ पे 2 किया तो 2 के केस में क्या था, यहाँ पे ई क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे ई इसको पॉइंट ना करके इसको पॉइंट करने लगेगा। फिर इसके बाद देखेंगे हमारा जो एम की वैल्यू है वो क्या है, ठीक है? सो यहाँ एम जो है वो हमारा 0 है, और सो ए ऑफ एम इक्वल टू 0, तो फिर से हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। तो 0 को 0 से फिर से स्वैप कर देंगे। सो अब इसके बाद दोनों को फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे। सो एस और एम दोनों चीज हमारी यहाँ पे पॉइंट करने लगेगी। यहाँ पे एस भी पॉइंट करने लगा और यहाँ पर एम भी पॉइंट करने लगा, ठीक है? फिर इसके बाद हम देखेंगे ए ऑफ एम जो है इसकी वैल्यू 1, 1 हो गई। जैसे ही देखेंगे ए ऑफ एम की वैल्यू 1 हो गई तो हमें क्या करना है, सिंपली मिड को इंक्रीमेंट कराना है, ठीक है? किसी से स्वैप नहीं करना है क्योंकि खुद मिड की वैल्यू 1 आ गई है। सो हम सीधे मिड को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करा देंगे। मिड फिर से इंक्रीमेंट होकर हर जगह देखेगा कि कहीं 1 तो नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ अकेला एम को जो पॉइंटर था उसको हम यहाँ पे पॉइंट करा देंगे। सो हमारा यहाँ पे जो एम है वो इसको पॉइंट करने लगा, ठीक है? सो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे ए ऑफ एम, इफ ए ऑफ एम इक्वल टू 2, हाँ है 2। सो हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे किससे, ए ऑफ एम और ए ऑफ ई। सो ए ऑफ ई मतलब ई यहाँ पे जो यहाँ पे पॉइंट कर रहा था वो अब यहाँ आ चुका था अपडेट होकर, ठीक है? सो एम और ई दोनों एक ही पॉइंट को 2 को ही पॉइंट कर रहे हैं। सो इसको स्वैप करेंगे तो अपडेट होकर 2 आ गया, ठीक है? इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, ई को इंक्रीमेंट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों पॉइंट ही कर रहे थे तो यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। अब हमारा शॉर्टेड जो एरे है वो देखिए आ चुका है, यहाँ पे 0, 0, 1, 2, 2, ठीक है? ये हमारा शॉर्टेड एरे एकदम आ गया। सो बहुत ही सिंपल था ये, ठीक है? सो अब यहाँ पे हम कोड पे जाते हैं और कोड पे हम रन कराते हैं। पहले कोड लिखते हैं। सो हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल चाहिए, और 3 कौन कौन से चाहिए वो उसको हम पहले इनिशियलाइज करेंगे। इंट हमें चाहिए स्टार्ट एस इक्वल टू, हम इसको इनिशियलाइज कराएंगे 0 से। उसके बाद हमें चाहिए मिड एम इक्वल टू 0। उसके बाद हमें यहाँ पे सेमी कॉलम नहीं, यहाँ पे कॉमा लगेगा। सो इसके बाद हमें क्या चाहिए, एंड जो है हमारा वो किससे इनिशियलाइज होगा, n-1, ठीक है? सो ये हमारा काम हो गया इनिशियलाइजेशन का। अब यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप किस लिए, चेकिंग, पूरा की पॉइंट चेकिंग करने के लिए। तो हमने यहाँ पे वाइल लूप लगाया, और वाइल लूप के अंदर हमने ये लिखा, जैसे कि यहाँ पे देखिए वाइल लूप है, और वाइल लूप के अंदर हम क्या चेक करेंगे बार बार कि एम की जो वैल्यू, मिड की वैल्यू है वो लेस देन ई है कि नहीं, ठीक है? सो यहाँ पे जो मिड इंडेक्स है वो, मिड जो हमारा इंडेक्स है एम, वो क्या हमारा लेस देन है ई वाले इंडेक्स से, ठीक है? तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर इफ कंडीशन लगाएंगे,
सो ये वाइल हो गया। इसके अंदर हम इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ हमारी कंडीशन में क्या लगेगी, अगर ए ऑफ एम, अगर एरे ऑफ एम, अगर ये हमारा इक्वल टू 0 के है, ठीक है, कंपेयर करेंगे यहाँ पे, डबल इक्वल टू मीन्स कंपेयर, 0 से कर रहे हैं। सो 0 के अगर है ऐसा, सो यहाँ पे क्या होगा, स्वैप करेंगे। कहाँ से, स्टार्टिंग। 0 के केस में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाले इंडेक्स के एलिमेंट से स्वैप करते हैं, और 2 के केस में अगर ए ऑफ एम इक्वल टू 2 हुआ तो लास्ट वाले ए ऑफ ई से हम स्वैप करेंगे, ठीक है, मिड का। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्वैप फंक्शन, क्योंकि ये सी प्लस प्लस है तो एस टी एल यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्वैप फंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे मैं स्वैप फंक्शन यूज़ कर रही हूँ एस टी एल का। सो स्वैप, और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ए ऑफ एम कॉमा और ए ऑफ हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 है। सो ये दोनों हमने स्वैप किए। स्वैप करने के बाद हमारा ए और एस और एम एक ही को पॉइंट कर रहा था, शुरू वाले को, तो हम दोनों को इंक्रीमेंट करा देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम हमारा जो मिड था वो भी हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट था वो भी हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमारा इफ ये था, अगर हमारा एल्स, एल्स पार्ट पे आए, एल्स, लेकिन एल्स पार्ट के भी दो पार्ट हैं, वो एक बार हमें चेक करना है 1 से, एक बार 0 से, 2 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम एल्स पार्ट में आए। एल्स इफ, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू, एल्स इफ इसकी वैल्यू मान लीजिए हमारी, सबसे पहले ए ऑफ एम अगर हमारा, ए ऑफ एम अगर हमारा इक्वल टू, यहाँ पे 2 से कंपेयर कराएंगे, 2 है, तो उस केस में क्या था, हमें किससे स्वैप कराना था, लास्ट वाले एलिमेंट से, ठीक है, जो लास्ट में होगा। तो हमें क्या करना है, स्वैप, और यहाँ पे क्या करना है, ए ऑफ एम कॉमा और जो हमारा लास्ट एलिमेंट है ए ऑफ ई, ठीक है, उससे हम स्वैप करा देंगे। और स्वैप कराने के बाद, लास्ट वाले एलिमेंट स्वैप कराने के बाद हम क्या करेंगे, जो ई पॉइंटर था उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। सो हमारा हो जाएगा ई, जो इंडेक्स था उसको हम कर देंगे माइनस माइनस, ठीक। अब इसके बाद एल्स इफ, ठीक है, अब यहाँ पे 1 का भी तो केस आएगा, ठीक है। सो ये एल्स इफ था, इसके आगे फिर यहाँ पे एल्स आ जाएगा, ठीक है। सो एल्स वाले केस में हमें क्या करना होगा, एल्स वाले केस में हमें सिर्फ क्या करना होगा, सिर्फ ये जो एल्स केस आया, किस केस पे आया, अगर हमारी ए ऑफ एम की वैल्यू क्या हो गई, 2 से कंपेयर हो गई, तो सॉरी 1 से कंपेयर हो गई, ए ऑफ एम इक्वल टू 1, ठीक है, इस केस में ये चीज आई एल्स में। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ सिर्फ 1 के केस में हम क्या करेंगे, मिड को इंक्रीमेंट कराएंगे। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम को हमने इंक्रीमेंट करा दिया, ठीक। बस की पॉइंट चेकिंग होता रहेगा वाइल लूप में, सारे कंडीशन चेक होंगे और फिर हमारा आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीधे, हमारा कोड कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। सो यहाँ पे हमने एम को इंक्रीमेंट कर दिया है इंडेक्स को, ठीक है। सो यहाँ पे एल्स वाले केस में, एल्स वाला जो केस आएगा यहाँ पे, इफ एल्स के बाद जो ये वाला एल्स वाला केस आएगा, तो यही आएगा कि ए ऑफ एम इक्वल टू 1 हो, तो क्या होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली एम को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। सो एम यहाँ पे इंक्रीमेंट करने का मतलब ये है कि एम अदर्स आगे वाले पार्ट में, आगे वाले एरे में चेक करेगा कि 1 है कि नहीं, ठीक है। सो बस यहीं पे ये पूरा फंडा था। अब इसको पूरा कोड मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, सारा कुछ सही है कि नहीं, सेमीकोलन सब कुछ, हाँ सही है। अब मैं इसको रन कराती हूँ। सो मैंने इसको कंपाइल रन कराया, अब देखती हूँ कोई एरर आती है कि नहीं। सो हमारी कोई एरर नहीं आई है, बट एक बार सबमिट करते हैं। सबमिट करने पे क्या होता है, सबमिट करते कोड को, और ओ रॉन्ग आंसर। सो सबमिट करने पे भी हमारा रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है, वो एक बार हम चेक करते हैं यहाँ पे। वाइल एम लेस देन ई, सो इक्वल टू ई भी होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे इक्वल लगेगा। जो हमारा मिड है वो लेस देन ई तो है, ठीक है। अगर इक्वल का केस आ गया तो मान लो हमारा एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तो ये भी तो हो सकता है। सो इस वजह से यहाँ पे एम लेस देन ई लगेगा, ठीक। सो यहाँ पे एम लेस देन ई लगा करके देखते हैं, और यहाँ पे रन कराते हैं। यस, तो ये हमारा कोड हो गया, और यहाँ पे हम जो है सबमिट करते हैं। ये देखिए हमारा ये एग्जीक्यूशन टाइम, मतलब करेक्ट आंसर हमारा आ गया। सो हमारा कोड यहाँ पे रन कर गया है। सिर्फ छोटी सी मिस्टेक, इस जो हमारा था पूरा कंपाइल हो रहा था कोड, और सिर्फ छोटी सी मिस्टेक ये थी कि मैंने यहाँ पे एम लेस देन इक्वल टू ई, इक्वल वाला साइन नहीं लगाया था, कि ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो सिंगल एलिमेंट इन एरे वाला जो टेस्ट केस था वो यहाँ इंक्लूड नहीं हुआ था। अब मैंने इंक्लूड कर लिया है, तो मेरा आंसर पूरा एकदम सही आया है, ठीक है। सो इस वजह से हम लोग को बहुत ही केयरफुल होकर चलना है। जैसे एग्जांपल 2 में देखिए, यहाँ पे एरे का साइज 3 है, ठीक है, 0 1 0 ही दिया हुआ है। इसी तरह हमारा भी ये भी हो सकता है कि एरे का साइज मान लो एक ही एलिमेंट हो,
तो फिर हमारा मिड जो है और ई जो है वो एक ही को पॉइंट करेगा, तो इस वजह से हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सो काफ़ी गलतियाँ होती हैं और इन गलतियों से हमें सीखना चाहिए कि क्या है, और एट द एंड हमें जब भी हम कोड करने बैठते हैं किसी कॉम्पिटिशन में या कंपनीज में, तो हमारे अंदर ये टेस्ट केसेस दिमाग में भर जाते हैं कि अरे मेरी गलती यहाँ हुई थी, ठीक है। सो बहुत ही हम लोगों ने अच्छे से समझा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये और बहुत जगह पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट था। सो बस आप इसी तरह बने रहिए और कोडिंग करते रहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, और please like the video if you like this really. So like and subscribe here. So bye.